गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस के देखते हैं। एक्चुअली हमको बहुत लोग पूछ रहा है कि बैंक निफ्टी ऐसे पोजीशन में खड़ा हुआ है, अभी ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। अगर डेली चार्ट देखा जाए तो अब कुछ दिनों से देखिए इधर ही घूम रहा है, इधर ही घूम रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन से एक ही जगह में घूम रहा है। ऊपर में एक तो 41,530 का एक तो लेवल है और नीचे 40,839 का लेवल है। ये थोड़ा सा इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। हमारा चीज़ ये नहीं है जो क्या ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा। हमको ये फॉलो करना है ये चीज़ कहाँ पे जाएगा। ऐसे अगर पिछले कुछ एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पे एक तो रेंज बनाया था, इस लेवल पे एक तो रेंज बनाया था, तो उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। कम जब ब्रेकआउट दिया था तब देखिए ऊपर की तरफ ही गया है। अगर उससे पहले भी देखिए अगर इस तरह से रेंज पे चल रहा है, यह इस तरह से यहाँ पे रेंज पे चल रहा है, उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट ऊपर की तरह ही चल रहा है। तो हमको तो कंफर्म तो होने दीजिए जो ऊपर जाएगा या नीचे हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाई करके काम करने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग सेल करके कोशिश करेंगे, जो सेल करके काम करेंगे। तो इसको लेके दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इस लेवल में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। सो चलिए कल जैसे बोला था उसके में क्या वहाँ पे मैं जैसे बोला था जो इस लेवल पे जो मैं ये दो रेंज दिया था 41,400 और 41,200, इस रेंज के ऊपर जाएगा तो ऊपर में यहाँ तक आ सकता है, इस रेंज के ऊपर जाएगा तो इस यहाँ तक आ सकता है। लेकिन सुबह खोल के ही देखिए तुरंत नीचे आ गया, रेंज पे आ गया। यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, इनसाइड कैंडल किया, फिर पहला वाला टारगेट ए हुआ। यहाँ पे जब डाउन हुआ तो यहाँ एक तो टारगेट था 40,040 का, 41,040 का, तो वो नहीं हुआ। थोड़ा सा मतलब 40,060 के करीब से घूम गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया था। तो अभी रेंज पे है तो चल रहा है, इसी तरह से काम करेगा। कोई फ्लो नहीं मिलेगा यहाँ पे, थोड़ा सा फ्लो था फिर भी मतलब जिस तरह से हम लोगों को फ्लो चाहिए उस तरह से फ्लो नहीं था, बहुत स्लो एंड स्टेडी आया। धीरे 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 करके मार्केट नीचे आया। अभी जिस तरह से आज जिस तरह से काम किया वो तो पूरा एकदम अगर देखेंगे तो ये इस वाला में एक तो रेंज पे यहाँ पे एक तो रेंज बनाया कहाँ 40,600 और 40,000, 41,600 और 40,200, इस तरह से एक तो रेंज बनाया। अगर और एक तो अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ पे एक तो यहाँ से ड्रॉ होना चाह रहा है लाइन यहाँ से। तो इस ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये एक तो डाउन ट्रेंड का रैली हो रहा है। अगर ये 40,000 के नीचे अगर मार्केट कल नीचे खुला तो यहाँ तक आ सकते हैं 40,800। अगर 40,800 के करीब खुला, अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सिनेरियो बना तो फिर से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं। अगर इस लेवल क्रॉस नहीं करता, इस ऊपर वाला जो रेंज का जो लाइन दिया, तो वो ऊपर नहीं जाने वाला है। थोड़ा सा पुल बैक करके तो इसको रेजिस्टेंस मान के एक बार शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुला, इसके ऊपर गैप अप खुला, तो गैप अप खुलने के बाद अगर इनसाइड कैंडल बनाता है, एक तो 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल में इनसाइड कैंडल बनाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो फिर घूम के नीचे की तरफ आ सकता है। और एक तो यहाँ पे नीचे का जो रेजिस्टेंस है 800 का नीचे, वहाँ वो जो है 40,600, उसका नीचे है 40,100 का। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन आप अभी जो क्रिएट हुआ है, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जब तक नहीं जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाएगा तो नहीं होगा, ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे होना चाहिए। इस तरह से इस लेवल पे हम लोगों को एंट्री मिलेगा। बाई सेटअप ढूंढते हैं तो इस लेवल पे हम लोगों को एंट्री मिलेगा। नहीं तो इस ये जो हमने एक तो एक किया, इसका ऊपर में
ये इसको रेजिस्टेंस लाइन फेस करके फिर से नीचे आ सकता है, इसको रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे में भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट लेवल से अगर पुल बैक कुछ रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो वो देखना चाहिए। तो वो एक तो जो है, वो जो एक तो लेवल है, वो लेवल है ए वाला लेवल हो सकता है, इस लेवल या इस लेवल में 40,000, और इसका नीचे अगर आ रहा है तो ये लेवल आ सकता है 40,355 का। ये दो लेवल बहुत क्रूशियल होने वाला है। कल के लिए एक तो रिकैप कर देते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये दो लेवल जो दिया है 41,200 का, और एक तो दिया है 41,660 का। ये दो लेवल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर और एक तो ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये अगर येलो लाइन के ऊपर मार्केट डायरेक्ट ओपन होता है तो होने का बाद अगर इनसाइड कैंडल या कुछ इस तरह से पैटर्न बनाता है तो हम लोग बाई करके काम कर सकते हैं। ऊपर का जो सपोर्ट, ऊपर का जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 500 का करीब रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 677 का। अगर नीचे के तरफ आता है, अगर इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है, इसके ऊपर कोई भी रिवर्सल पैटर्न करता है तो मार्केट नीचे के तरफ आ जाएगा 840, या उसका नीचे जो लेवल है 40,840 का, और एक तो 40,355 का। ये दो लेवल है, ये लेवल पे काम कर सकते हैं। कल इंतजार कीजिए कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने वाला है, तब बड़ा क्वांटिटी में काम कीजिए, अभी छोटा क्वांटिटी में काम कीजिए, नहीं तो फंस सकते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट।